सरकार द्वारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए करोड़ों रुपए की राशि भेजने की घोषणा करने के बाद पलवल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा होडर उपमंडल के अंतर्गत पड़ने वाली ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में भक्तजनों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य न होने के कारण प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हरियाणा में परिक्रमा मार्ग में लगभग 32 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। 16 जुलाई से आरंभ होने वाली इस यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट, धर्मशाला आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार द्वारा बंचारी गांव में धर्मशाला बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए लगभग 82 लाख रुपए की राशि भेजी गई थी। धर्मशाला के लिए विधायक द्वारा भी बंचारी गांव में नारियल फोड़कर इसको आरंभ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इस धर्मशाला को बनाने के लिए नींव तक भी नहीं रखी गई है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है व न ही पीने के पानी की कोई सुविधा की गई है। परिक्रमा मार्ग में सड़कों का निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है। आने वाले लाखों यात्रियों की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस यात्रा के आरंभ होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा केवल बैठकों को कर करके इस यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करके दावे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर 84 कोस परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? देवी सिंह नाम है जी। कौन सा गांव है आपका? बंचारी के रहने वाले हैं। देवी सिंह जी, बताएंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा आरंभ होने वाली है, प्रशासन द्वारा यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है? देखो जी, हमारे गांव में सबसे पहले तो लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। परिक्रमा में लाइट नहीं है। दूसरी बात, रास्ता में सब में गड्ढे हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि हमारे जो अपने ये है ना धर्मशाला, इसके लिए सब अधिकारी आते हैं, नारियल फोड़ जाते हैं, काम करवा देते हैं, धर्मशाला बनने रही है। और तीसरी समस्या हमारी ये है कि रात को यात्री लौटते बैठने के लिए कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है, कहाँ लौटे। बंचारी गांव में कितने किलोमीटर परिक्रमा पड़ती है? आप गांव में लगभग 4.5 किलोमीटर पड़ती है। तो 4.5 किलोमीटर में कोई भी काम सुविधा नहीं मिली है। कहीं मौके पर जाके दे लो, घोषणा कर देते हैं, काम कहीं होता नहीं है। तो प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पानी भी उपलब्ध करवाया जाएगा, यहाँ पे बैठने के लिए शेड भी बनवाए जाएंगे, सड़कें भी बनवाई जाएंगी। तो क्या लगता है आपको, क्या नाम है, ये पूरी हो जाएंगी क्या? देखो पल सब पूरे कहाँ हो जाएंगे, 1 महीने का समय बचा है। अभी कब धर्मशाला बन जाएगी, कब खम्भे गड़ जाएंगे, कब सड़क बन जाएंगी। प्रशासन द्वारा केवल घोषणाएं की जा रही हैं, कोई अमल नहीं जामा नहीं पहनाया जा रहा। यहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, कह के चले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं। कौन कौन से नेता यहाँ पे आए हैं? अपना दुष्यंत चौटाला यहाँ लिए, पहले रंजीत चौटाला साहब यहाँ लिए, और अपना कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ लिए, और अपना जगदीश विधायक ने कई हिला लिए। वो कहते हुए होगा काम चालू होगा, अभी तक काम चालू हुआ नहीं। किसी भी नेता और किसी भी अधिकारी द्वारा अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं करवाया? कोई काम नहीं। गाँव में आप कहीं तहसील निकल लो और किसी भी गरारे में चले जाओ, सब गरारे टूटे पड़े हैं। हमें तो ये खतरा है, कल का परिक्रमा चलेगी तो यात्री कहाँ निकलेंगे, कहाँ लौटेंगे, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आगामी जुलाई माह में ब्रज 84 कोस परिक्रमा आरंभ हो रही है, जिसमें हरियाणा का क्षेत्र बिछोल, डाड़का, सोन, बंचारी, खामी, हसनपुर, जो कि लगभग 34 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। हरियाणा सरकार द्वारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को ठीक करने के लिए वे यहाँ पर आने वाले लाखों भक्तजनों की सुरक्षा के लिए इंतजाम कराने, बिजली फिट करवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने, जगह जगह धर्मशाला बनवाने, वे सड़कों को ठीक करवाने, वाटर कूलर आरंभ करवाने, RO का प्रबंध कराने आदि की घोषणाएँ की गई थी। जिला उपायुक्त नेहा सिंह द्वारा भी लगातार ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को ठीक कराने के लिए अधिकारियों की बैठक ली जा रही है, लेकिन यह मात्र बैठक बनकर के सिद्ध हो रही है। यहाँ पर 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर किसी भी प्रकार का सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसको लेकर के आज हम आए हैं बंचारी गांव। यहाँ के सरपंच सीताराम नंबरदार से हम बातचीत करते हैं। सीताराम नंबरदार जी, आप बताएंगे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आरंभ होने जा रही है और आपका बंचारी गाँव, जो कि दाऊ जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यह भी इस ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पड़ता है, तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं? नमस्कार सभी भाइयों को। मेरे गांव बंचारी में जो कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है,
दिल्ली, आगरा, रोहतक, जितने परे तरफ से जितने श्रद्धालु आते हैं मेरे गांव से परिक्रमा को शुरुआत अपना करते हैं। तो सरकार का कहना था कि हम 84 कोस की परिक्रमा को कंप्लीट करके देंगे, सड़कें बना के देंगे, सिटी लाइट लगा के देंगे और उन पे 3-3 किलोमीटर के अंदर धर्मशाला बना के देंगे, जो कि मेरा गांव में लगभग 4 किलोमीटर का एरिया पड़ता है 84 कोस की परिक्रमा का, जिस पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाकी ना तो उस पर कोई सड़कों का काम हुआ है और ना ही वहाँ पे कोई लाइटों का काम हुआ है। और धर्मशाला का तो पिछले 2 साल से जो पैसा 92 लाख रुपए सरकार द्वारा आया हुआ है, उसका पहले टेंडर छूटा हुआ था। अब हम बार बार पता करते हैं तो उसका टेंडर बोलते हैं कि फिर से छूटेगा, और अब तक धर्मशाला के 2 साल से आए हुए पैसे पे भी कोई काम नहीं हुआ है। तो सीताराम जी, आप बताएंगे जो सरकार द्वारा अधिकारियों के द्वारा जो लगातार इस ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के बारे में घोषणा की जा रही है, मीटिंगें की जा रही हैं, सड़कें बनाएंगे, धर्मशालाएँ बनाएंगे, यात्रियों के बैठने के लिए 500 के लिए कोई शेड वगैरह बनाए जाएंगे, क्या इस विषय में कोई कार्य आरंभ हुआ अभी तक? देखिए, इस विषय में जितनी मीटिंगें हुई हैं, जितना भी बोला गया है, उसके हिसाब से अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। लगातार हम अधिकारियों से पूछते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जवाब यही मिलता है कि अभी कार्रवाई चल रही है, हो जाएगा चल रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर ना क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, 18 जुलाई तक मेरे को नहीं लगता कि सरकार इस तरह का कोई हमारे परिक्रमा में सुविधा दे पाएगी, क्योंकि लग नहीं रहा है, क्योंकि आसार नज़र आ जाते हैं, महीने भर पहले काम शुरू हो जाते हैं। ना जब तक कुछ ना तो लाइट का काम शुरू हुआ, ना सड़क का हुआ। धर्मशाला बनाने में कम से कम 3 या 4 महीने अपना ना लगेंगे, इतना तो अभी परिक्रमा में टाइम भी नहीं बचा है। तो आपको क्या लगता है 16 जुलाई से जो परिक्रमा आरंभ होनी है, सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर कुछ कार्य हो पाएगा जिससे कि यहाँ पे आने जाने वाले लाखों भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके? नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी काम होगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा। अब तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपनी सरकार से और अपनी सरकार के नुमाइंदों से कि जैसे भी करके धर्मशाला ना बने तो ही ठीक है, हम अपने गांव बस्ती में अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहरा करके उनका आदर सत्कार कर लेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ सरकार से, सभी सरकारी अफसरों से हाथ जोड़ के विनती यही है कि मेरे गाँव में एक सड़क का, ताकि उन श्रद्धालुओं को चलने में आपत्ति ना हो, और दूसरा लाइट का, जो कि रात में उनको दिक्कतें ना हो, लाइट और सड़क बनाने का काम करें जल्द से जल्द। क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं, सरकार उनकी कथनी और करनी में अंतर है? यहाँ पर जो कह रहे हैं सरकार ने जो करोड़ों रुपए की राशि भेजी है, उससे कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। अब तो स्पष्ट तो है जी आपके सामने, बिल्कुल ना अपना क्लियर कट है। 1 महीना भी नहीं बचा परिक्रमा को करने में, और कथनी में तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि कितना फ़र्क है। जब 1 महीने में क्या करके दे देंगे, जो अब तक तो हुआ नहीं। अभी जो हमारा जो ब्रिज 84 कोस के बीच में दाऊद जी का मंदिर, जिसे हम पूछते हैं, जहाँ से परिक्रमा का शुरुआत होती है, उसी के सामने एक 24 का चबूतरा, जहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु आके विश्राम करते हैं, रात में ठहरते हैं, खाना बनाते हैं। उसी चबूतरे का इतना बुरा हाल था कि वहाँ पे बैठने का अपना मन नहीं करता था। वो हमारी ग्राम पंचायत द्वारा उस चबूतरे का नवीकरण का कार्य अभी उसका प्रारंभ हो गया है, और आशा यही है कि हमारी पंचायत इस चीज़ का विश्वास दिलाती है अपने सभी श्रद्धालुओं को कि जब तक परिक्रमा शुरू होगी, हम वो चबूतरा बिल्कुल एग्जैक्ट करके साफ़ सुथरा बना के देंगे, जितना हमसे हो सकेगा। सीताराम जी, सरकार के द्वारा तो कोई सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अभी तक नहीं करवाई गई हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत द्वारा श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं? हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा अभी मैंने बताया कि हमारा जो 24 का चबूतरा है, उस पर हमारा काम चल रहा है, जहाँ पे श्रद्धालु आके ठहरते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत के द्वारा खंभों पे जैसे भी हम सिटी लाइट तो लगाने का हमारे पास बजट नहीं है, और जो भी हमसे बनाया, हमने बल्ब ले करके खंभों पे लगाने का कार्य हमने शुरू किया है। धीरे धीरे जितनी परिक्रमा होगी उसमें हम बल्ब लगवाने का काम करेंगे। आपकी पंचायत द्वारा सभी श्रद्धालुओं के खाने पीने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, लाइट की व्यवस्था, पीने के पानी जो RO जो यहाँ पे सरकार ने पहले लगाए थे वो सारे डैमेज हो चुके हैं, पीने के पानी व्यवस्था भी आपकी ग्राम पंचायत करेगी? हाँ, अगर सरकार हमें ये सारी सुविधा करके नहीं देती है तो देखो, श्रद्धालु आते हैं हमारे गांव में आएंगे तो वो ये सारी सुविधा हम करके देंगे। चाहे हमें टैंकर अपना पूरी परिक्रमा में टैंकर लगाने पड़े, बूस्टर बनाने पड़े। बूस्टर भी अगर उस टाइम तक नहीं बन पाया तो टैंकरों से हम अपने श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।